नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 12 मार्च 2024 और यहाँ पे 13 मार्च 2024 के लिए यानी कि बुधवार के लिए बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। सारे बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे, जितने मेरे वॉच लिस्ट में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या उसके लेवल बन सकते हैं। पसंद आए वीडियो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आपका स्वागत है। तो चलिए, यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देखिए कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। अगर आप कुछ दिनों का पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो एक ये बड़ी सी कैंडल बना रखा है। इस कैंडल के शेडो में ही ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसमें तेजी बनेगा ना, तो इस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक आपको तेजी देखने को नहीं मिल सकता है और इसका भाव आता है 594 से 595 के ऊपर। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है देन 620 से 630 तक जा सकता है, यानी कि वो अगला रेजिस्टेंस की तरफ। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं तब तक कुछ नहीं। नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर की तरफ, नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट इसने बना रखा है और नीचे का सपोर्ट एरिया है 560 के आसपास में। तो 560 को तोड़ने के बाद ही ये ज्यादा खराब होगा, अदरवाइज कोई इस रेंज में ये भी ट्रेड करता रह सकता है। एक्सिस बैंक की तरफ देखें तो ट्रेंड लाइन ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1130 रुपए का। अगर वो ब्रेक होता है तो ऊपर के लेवल 1150 तक जा सकता है। नीचे एक सपोर्ट बना रखा है कई बार 1050 का, इसको तोड़ देगा तो हो सकता है ये अगले ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करेगा 1000 की तरफ, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना कम नजर आ रही है। बंधन बैंक की तरफ चलते हैं तो बंधन बैंक ने आज भी अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर गया। अब ध्यान से देखें, बंधन बैंक कंटिन्यू फॉल में आया। अब जो इसके पास जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 181 से 82 रुपए का निकल के आ रहा है। 181 से लेके 182 का, और आज का क्लोजिंग है 188 का। लो लगाया है इसने आज जाके 188 रुपए का, उसी के आसपास क्लोज भी कर गया है। तो कल अगर अपने लो के नीचे ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा और भी ज्यादा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर रजिस्टेंस 285 का, इसकी बात मैंने कल भी कहा था कि 285 के ऊपर जाने के बाद ही मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से देखिए, ये इसी तरह से चलता है। देखिए एरिया बना बना के, है ना, तो छोटे छोटे ये एरिया बनाता है, उस एरिया पे ये सपोर्ट भी लेता है, फिर उस एरिया पे रेजिस्टेंस भी बना के चला जाता है। तो यहाँ पे अगला सपोर्ट जो है नीचे ये 260 का है, इसके नीचे आने पे कमजोर होगा, अदरवाइज ऊपर की तरफ बाउंस भी बन सकता है। 150 के ऊपर बैंक ऑफ इंडिया निकलने पे मूवमेंट करेगा। और अगर इंट्राडे की बात कर लेते हैं, 138 के नीचे निकलेगा तो 2-3 पॉइंट आपको मिल सकता है। केनरा बैंक अभी थोड़ा सा चार्ट वाइज तो कमजोर है, इसमें कुछ न्यूज वगैरह भी है ना, न्यूज भी आया हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक बॉक्स एरिया है, इस बॉक्स एरिया के लोअर लेवल पर अगर आता है तो हो सकता है आपको यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले, क्योंकि 2 बार से इसी जगह से बाउंस किया है। इसका प्राइस है आपका 537 से 538 के आसपास का। अगर ये कल अपने लो को ब्रेक करता है 565 के नीचे आता है तो एक बार हो सकता है 555 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। सिटी यूनियन बैंक सपोर्ट एरिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही पुराना सपोर्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले भी इस सपोर्ट पे कई बार ये रुका हुआ है। तो अगला सपोर्ट इसका वही 127 से 28 के आसपास का बनता हुआ नजर आ रहा है। डीसीबी बैंक की बात करें तो डीसीबी बैंक अपने सपोर्ट पर ही रुका हुआ है। आप ध्यान से देखें डीसीबी बैंक पर, ये देखिए ये यहाँ पर है एक बार एक सपोर्ट, इसी को आगे बढ़ा लिया तो ये दूसरा, और इसी को आगे बढ़ा लिया तो ये तीसरा, यानी ये ट्रिपल बॉटम समझिए आपने बना लिया यहाँ पे। अब इस बॉटम एरिया को जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ भागता है और ठीक उसके बाद यहाँ से भी भागा, तो चांस है कि यहाँ से भी डीसीबी बैंक भाग सकता है, कंडीशन तो ये बनता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाता है कि नीचे, यानी ऊपर नहीं जा पाया, अब सपोर्ट टूट जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, तो अगर लो एरिया को ब्रेक करता है 120 21-22 को ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा वो 117 तक। फेडरल बैंक की तरफ बात करें तो देखिए फेडरल बैंक में हमारे पास अब सपोर्ट है 145 से 47 के आसपास का, ये आपको ध्यान रखना यहाँ, ठीक है। 145 से 147 के आसपास ये दोबारा से आ सकता है। एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो एक अच्छा मूवमेंट रहा एचडीएफसी बैंक में और जबरदस्त तेजी देखने को मिला, और आपने मेरा ट्रेड भी अगर देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक में ही मैंने ले रखा था। उम्मीद है अगर थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में या बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में अगर कोई कारक होगा जिम्मेदार तो यही होगा, क्योंकि सारे बैंक जब चल रहे थे तो ये नहीं चल रहा था। अब हो सकता है कि सारे बैंक ना चले तो ये अकेला चल जाए, ऐसी भी संभावना बन सकता है। और इसके लिए ऊपर का लेवल खुल रहा है 1465 के ऊपर, अगर ब्रेक करता है तो ये
1475 से 1485 तक जाने का कोशिश कर सकता है। आईसीआईसी बैंक की बात करें, बिल्कुल बैंक निफ्टी के जैसा इसने कैंडल बनाया, बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही कैंडल बनाया। 1100 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, 1050 के नीचे निकलेगा तो निगेटिव होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओ बहुत ही शानदार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जिस तरह का चार्ट इसने बना रखा है, ये बिल्कुल नैरो चार्ट है। आप देखें यहाँ से, चलिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, ये देखिए कितना बार इसी एरिया पे इसने होल्ड कर रखा है अपने आप को, है ना। और ये इसका प्राइस अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं तो 79 का आता है। 79 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। और अगर ये 79 नहीं, सॉरी 78, और अगर इसको बाउंस होना है तो यही सही जगह है जहां से ये बाउंस होके ऊपर की तरफ में जा सकता है। ऊपर से एक हर्डल भी है, इस तरह से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस भी नजर आएगा। तो पॉजिटिव होने के लिए 84 का लेवल चाहिए, नेगेटिव 78 के नीचे भी और हो सकता है। इंडियन बैंक अच्छा है, इंडियन बैंक ऊपर में 560 और नीचे की तरफ में 505 का लेवल है। इस रेंज में जब तक रहेगा ट्रेड नहीं बनेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो देखिए इंडसइंड बैंक में भी कई बार 1575 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, अगर वो ब्रेक करता है तो 1600 का लेवल दिखाई देगा। इन केस अगर ये नीचे ब्रेक कर गया 1525 को 26 को, तो फिर नीचे गिरेगा 1500 तक लेवल पे। कर्नाटका बैंक की बात कर लें तो कर्नाटका बैंक में क्या मूवमेंट चल रहा है, 240-45 एक छोटा सा हर्डल अगर ब्रेक करता है तो 255 तक का लेवल दिखा सकता है। 223 से 25 एक नीचे सपोर्ट है। करूर वैश्य बैंक, देखिए करूर वैश्य बैंक को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, आ गया ये सपोर्ट पर, तो इसका मतलब क्या है कि 171 के नीचे कमजोर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक। ये ध्यान रखना है, बाउंस करना है तो 180-82 के ऊपर ही यहाँ से ये बाउंस करके जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लें तो कोटक महिंद्रा बैंक में अब खास कोई बचा नहीं, एक सपोर्ट एरिया है 1680 के आसपास, अगर इसको बाउंस करना है तो इसको एक बार 1680 तक आने दीजिए, देन यहाँ से बाउंस करेगा। नहीं आता है नीचे तो फिर ऊपर की साइड में इस एरिया के ऊपर निकलेगा, तब मूवमेंट फिर बनेगा, जिसका भाव आता है 1775 का। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली में इस जगह पे कोई पोजीशन नहीं दिख रहा है। आरबीएल बैंक की तरफ कर लें तो एक सपोर्ट एरिया 240 का है, अगर तोड़ता है तो 235 से 30 तक गिर सकता है। ऊपर जाने के लिए 260 का एरिया को ब्रेक करना होगा आरबीएल बैंक, तभी ये पॉजिटिव मूवमेंट कर सकता है। एसबीआई थोड़ा भी हो सकता है एक आध दिन और नीचे का फॉल दिखाते, अगर ये 755-56 को ब्रेक करता है तो 745 तक भी आ सकता है। ऊपर की तरफ जाने के लिए कम से कम 780 के एरिया को ब्रेक करना होगा। और यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक 160 के ऊपर निकलने पे पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, इस जगह पे ये कई बार होल्ड कर रहा है अपने आप को। यस बैंक थोड़ा संभल कर, यस बैंक में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है ऊपर के भाव पे तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे फंसे हुए थे कि इसमें भी खरीदारी आएगा, लेकिन अभी नहीं, कब आएगा ये नहीं पता। इतने लोग फंसे हुए हैं इस स्टॉक्स में ना कि कितना साल लग सकता है इसको एग्जॉस्ट होने में, सबको निकलने में, ये नहीं पता। कोई 400 पे फंसा हुआ है, कोई 300 पे फंसा हुआ है, कोई 200 पे फंसा हुआ है, तो मूवमेंट करेगा, लेकिन एक बार ये कम से कम 100 रुपए के लेवल के ऊपर निकले तब तो बेचारा 32 को ही ब्रेक नहीं कर पाता है। तो आप इसमें नया पोजीशन के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।